तो भाई साहब कैसा बीता ये हफ्ता? बस बहुत बढ़िया भाई साहब। आप बताओ धर्मेंद्र, कैसा रहा? क्यों? अच्छा, वो आपका अच्छा फैमिली फंक्शन था वो, इसलिए? ओह अच्छा। हम्म। हम्म। हाँ, उसमें ऐसे रहना चाहिए, पकड़ में ही मत आओ बस। एक वो गैंग आता था इंडिया में, यूपी में, कच्छा चोर गैंग। हाँ वो क्या तेल लगा के पूरे बॉडी पे और कच्छा पहन के हाँ हाँ हाँ, चोरी करने, तो पकड़ में ही आते थे वो। दैट्स राइट। कोई उसको पकड़े तो हाथ से फिसल जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो हाँ, सही है बिल्कुल। तो कहीं किसी का पढ़ रहा था मैं, तो बता दें कि दुनिया में ऐसे रहो कि किसी जैसे कि वो कमल के पत्तों पे बूंद होती है, वो टिकती नहीं है। जी हाँ, वो डालोगे वो बह जाएगी नीचे। बिल्कुल। ऐसे पकड़ में ही मत आओ। हम्म। जैसे रजनी अभी गई थी पिछले हफ्ते अपने रिलेटिव्स से अमेरिका में मिलने, डलस जी और पोर्टलैंड वगैरह कहीं 2-3 जगह गई थी। जी। तो बोले मैं जा रही हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा मेरे लिए कोई एडवाइस? मैंने कहा कचरा मत इकट्ठा करके लाना, आप करना, इन्वॉल्व मत होना, बस हम्म। दुनियादारी करना, बाकी बिना किसी लाग लिपट के, बिना किसी में इन्वॉल्व हुए। जी हाँ जी हाँ। इन्वॉल्व होते ही संस्कार आ जाता है, कहीं ना कहीं आ जाता है, तो वो क्रिएट हो जाता है। फिर क्रिएट होता है तो फिर उसके सफाई करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। जरा से में भाई साहब, जरा से में सफाई करनी पड़ती है। आप सोचो कि इवन आप वॉलमार्ट गए और वो सेल्स लेडी है और उसने दो बातें जैसे एक्स्ट्रा कर ली, वो बताया कि ये वॉलमार्ट का कार्ड निकला, ये निकला, मैं तो भागता हूँ। मैं कहा ओके ओके, थैंक्स थैंक्स करके मैं निकल लेता। मैं मैंने सही बात। पिछली बार आपको बताया, ये नहीं, बाकी जैसे डाउनटाउन गए, वहां पे इतने लोग घूमते हैं, कुछ लोग तो चलते फिरते बम है, आपस में अपने में ही बम है, क्योंकि वो इतना इंटेंस लेके घूम रहे हैं नेगेटिविटी। जी। और नेगेटिव क्या क्या चीजें होती हैं आप जानते ही हैं, तो वो इतना ज्यादा लिए घूम रहे हैं कि वो उसका कहीं भी जरा से में असर आ जाता है। आप पूजा में बैठो या कहीं और आपके, अरे ये विचार कहाँ से आया, इससे तो अपन ने कभी सोचा ही नहीं यार। कभी मालूम पड़ा कि वो आप गए थे और वो आपने उससे $2 देके कोक मांगा और उसने दिया और आपने इतने में हो गया। हम्म। और सही बात। किसी की समस्या अगर आप सुनने बैठ गए तो है, मुश्किल है, लेकिन आसान भी है अगर आप कॉन्शियसली बैठे हो और जी। आप सामने वाले को ईश्वर भाव में देख रहे हो और उसके लिए दुआ कर रहे हो, तो उसका असर नहीं आता। ठीक बात। उसकी समस्या को आप देखो कि ये मालिक आपने क्या रूप बना लिया अपना, इस तरह कुछ आप करते रहो तो उसका असर नहीं आता। वरना मुश्किल, क्योंकि नारायण इस अपना रूप लेके घूम रहे हैं दुनिया में, लेकिन वो आपका इम्तिहान भी लेते हैं, तो वो इम्तिहान में पास होना है। हाँ धर्मेंद्र भाई, मैंने इंटरप्ट किया, आप अपनी अपनी बात बताओ पहले। हाँ अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया।
अच्छा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। हाँ। है। हाँ 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 हाँ। गगन भाई, उसकी पता नहीं सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी, आपकी जरूर सुनी जाएगी। हाँ। वो आए इसीलिए था उस वक्त कि वो आप वहाँ बैठे थे और उसकी सुनी जानी थी, इसलिए आपके थ्रू हो गई। हाँ 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 हाँ। रास्ते में भी चलते फिरते कोई अगर कोई जा रही है, अर्थी है, कोई डेड बॉडी, तो बस बस आंख बंद एक थोड़ी सी देर को प्रार्थना कर दो इसके लिए, बस। हाँ 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 बस। हाँ क्योंकि ये तो, हाँ बड़ा ऐसा साइकिल है ये, कितने तरह के जन्म ले लेके कहाँ कहाँ घूम घाम के और फिर आते हैं, फिर यही है। विवेकानंद जी की लाइफ में बहुत सारे किस्से ऐसे आए कि जिसमें उन्होंने कई लोगों को देख के कहा कि अरे वो उनके पिछले जन्म में, मतलब इसी जन्म में ही बचपन के कोई दोस्त थे, वो मद्रास में उनको बंदर, और दोनों दोस्त एक साथ ही बंदर बन गए। एक वहां पे बनारस में उनको एक गाय दिखी, तो उसको उन्होंने कहा कि अरे तू इस रूप में, तूने तेरा जन्म इसमें हो गया। फिर उसका रीजन भी उन्होंने कहीं निकाला कि क्या किया उसने, कैसे। बड़ा चक्कर है, बहुत चक्कर है। हाँ, और अगर संभल के रहो तो कोई मुश्किल भी नहीं है, फिर तो आप निकल जाते हो, इस नाव रूप के चक्कर से निकल भी जाते हो। हितेश भाई, ओंकारा भरते रहो, मालूम पड़ा आप हो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही हूँ। आज क्योंकि धर्मेंद्र बोल रहे हैं तो बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ। थोड़ा कम बोलते हैं, इसलिए मैंने कहा जब ये रस टपक रहा है तो इसको बिल्कुल एक एक बूंद को ले लिया जाए। जी बिल्कुल, मैं यहीं पर ही हूँ। हाँ, विवेकानंद जी का मैं पढ़ रहा था तो उसमें उनके वहाँ बेलूर मठ में जी एक कुत्ता था। अच्छा। और वो भी कोई इनका ही पिछला ही कोई था, वो फिर कुत्ता बन के और बेलूर मठ में भी आ गया। अच्छा। और वो बड़ी दादागिरी करता था, वो मतलब सबको कंट्रोल करता था, वो इतना ऐसा हो गया था, डोमिनेटिंग बहुत था वो। तो मठ के सन्यासी ने कहा कि इसको गंगा के दूसरी तरफ छोड़े, तंग करता है। तो उसका नाम बागा, बागा नाम था उसका। अच्छा। और उसको छोड़ा, नाव में बिठाया, वहां उतारा और उतर के अपनी नाव पलट के ले आए।
और बड़े खुश कि चलो उससे पिंड छूटा, ये तो किसी को जीने नहीं देता है। तो अगले दिन स्वामी जी सुबह 4 बजे उठते थे, तो उठे और बाथरूम जा रहे थे तो देखा पैर में कुछ नरम नरम सा लगा। कि वो तो बाघा बैठा हुआ है वहां। अच्छा। और वो पैरों में लिपट रहा है, बोल भी नहीं रहा, कूं कूं कर रहा है, पैरों में लिपट रहा है। तो इन्होंने फिर बुलाया सबको कि भाई आगे आए लौट के तुम्हारा। तो इन्होंने बाद में उसकी रिसर्च करी तो मालूम पड़ा कि वो वहां पे शाम को ही तो कोई दूसरी नाव आ रही थी, उस नाव में उसने दादागिरी करके बैठ गया वो। अच्छा। हाँ, फिर उसी तरह से उसने एक्सप्रेस कर दिया कि मेरे को वहां छोड़ो। अच्छा। तो छोड़ा, फिर वहां इधर उतर लिया वो बाली साइड, मतलब जो सेकंड जो पहाड़ है गंगा। मैं गया हूँ, दोनों पहाड़ पे गया हूँ मैं जी। तो वो वहां उतर गया, और उतर के भी शाम को रात को आया नहीं आश्रम में। और रात को चुपचाप आके और फिर वहां पे उनके बाथरूम के सामने, उसे मालूम था कि सुबह आएंगे, वहां कर गया। और उसके बाद फिर वो चेंज हो गया, मतलब वो आश्रम में रहने लगा तो बिल्कुल चेंज हो गया वो। मतलब देखो कितना कमाल की बात है। और फिर ये हुआ कि स्वामी जी का देहांत हो गया 4 जुलाई 2002 में। फिर ये कुछ साल और जिंदा रहा ये बाघा। फिर ये मरा तो इन्होंने, ज्वार भाटा आता है वहां गंगा में, कलकत्ता में, तो जैसे ही वो जो भी, हाँ ज्वार है, जो पानी जाता है ना अंदर, ज्वार होता है भाटा। हाँ, तो भाटा जैसी आया तो उन्होंने उसको पानी में डाल दिया। हाँ, नहीं उसको छत्ता नहीं, ज्वार बोल, हाँ भाटा बोल, हाँ ज्वार जाता वो होता है। तो डाल दिया उसको, वो उसको जाता हुआ देखा और गहरे पानी में चला गया वो। तो पानी तो गंगा तो बहुत तेज बहती है, तो क्या होगा। फिर वो अगले मतलब कुछ घंटे, 24 घंटे बाद फिर वो कुछ भाटा आता है, मैं वापस आ गया। अच्छा। फिर करें तो अब तक गंगा से पटना तक पहुंच जाना चाहिए था तो बहते हुए, और ये यहाँ कैसे आ गया। फिर उन्होंने कहा कि अभी रेत में आ गया दोबारा। तब इन्होंने कहा कि भाई ये तो नहीं जाएगा, तो इसको फिर परमिशन लेके उन्होंने वहीं बेलूड़ मठ में ही जमीन किया। अच्छा। तो ऐसे है। हाँ, एक था कुत्ता, वो चुपचाप बैठता था, जब भी पूजा होती थी बाहर सड़क पे बैठ जाता था। तो वो भी अपने आंख बंद करके बैठ जाता था। और जैसे गुड फ्राइडे पे वहां पे होती थी पूजाओं का सत्संग भंडारा टाइप का, तो उसमें लेने जाता था सत्संगियों को और मतलब स्टेशन तक छोड़ने जाता था। ठीक है, तो ऐसे बड़े मामले हैं, तो जाने हम भी इन कितनी साइकिलों से निकल के आए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पता नहीं, कुछ नहीं पता। लेकिन इस बात का इस बार पूरा विश्वास है और कंफर्मेशन है कि हो गया काम, अब नहीं। लो नसानी अब न नसे हो। नसानी का मतलब होता है नाशवान। अब तक मेरा नाश होता आया, अब मेरा नाश नहीं होगा। जी जी जी, वो वचन भी आपने भेजा था। उसका अर्थ बोला, अर्थ तो उन्होंने उल्टा लिखा। अच्छा, अर्थ में लिखा अब तक तो मेरा मन नहीं लगता था, मेरा मन लगेगा, कुछ ऐसे कुछ अनसठ मतलब लिखा हुआ है। नसानी का मतलब होता है नाशवान, नश्वर, नाश। अब तक मेरा नाश होता, अब मेरा नाश नहीं होगा।
अब लो नसानी अब न नसे हो, अब मेरा नाश नहीं होगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, आके फिर न खसे हो। राम की कृपा से मेरी भव की निशा खत्म हो गई, अब रात खत्म हो गई। अब मैं दोबारा इसमें नहीं फंसने वाला। पायो नाम चारु चिंतामणि, और कंचन ही खसे हो। तो नाम का चारु चिंतामणि, मेरे को एक हीरा मिला है, उसको मैं रुचि रुचिर कसौट कुछ ऐसा है जी, तो कसौटी के अपने हृदय के नाम की कसौटी पे उसको टूंगा और फिर मैं उसकी सत्यता प्रगटूंगा। अब लो नसानी अब न नसे हो, अब न नसे हो, अब न नसे हो। और धर्मेंद्र भाई क्या पूजा अच्छी रही? हम्म हम्म हाँ, अभी सुबह की बात बहुत ही सुंदर। ऐसे ही होना चाहिए पूजा में, बैठते ही आप अपने में स्थित हो जाओ और कोई विचार नहीं हो। विचार हो तो उसको उसका तरीका ढूंढ लो निकालने का, विचार से कैसे परे जाना है, और बस परे जाके बैठ जाओ और फिर ईश्वर से के सम्मुख हो जाओ। ये मान के कि वो सम्मुख भी हूं और वो मुझ में भी है, बल्कि मेरा सारा कोई है, लेकिन मेरे को उसकी सम्मुखता पसंद है। जब तक मेरा शरीर है तो उसके सम्मुख भी हूं कि मैं, अगर वो मैं उस अपने में ही वो मेरा आ गया है तो फिर मैं पूजा अभ्यर्थना किसकी करूंगा? है कि वो मेरे सम्मुख भी है तो मैं उसकी रूप माधुरी का रसास्वादन कर रहा हूं। या जो भी आपका विचार हो, जो भी जैसी आपकी भावना हो, बस सामने हो जाओ और विचारों से खाली, और फिर देखो क्या आनंद से, क्या प्रकाश और शांति और दिव्यता, सच्चित और आनंद। बिल्कुल बिल्कुल, बस 3 चीजें हैं उसके पास तो तीनों चीजें भरपूर मिलनी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताएं रितेश भाई कुछ? बस ऐसा सब बढ़िया, सब बढ़िया। मेरे आपकी बार वो धर्मेंद्र बार बार धर्मेंद्र पहले अपनी बात हुई 2-3 बार ना, तो मैंने 2-1 बार लगाया उनको, अजय को फोन, तो वो लगता ही नहीं था, कभी आउट ऑफ कवरेज कभी नो रिप्लाई। तो मैंने अभी अब की बार इस सप्ताह में बात की तो बात हो पाई। तो ही वाज सेइंग कि वो कोई जेन्युइन प्रॉब्लम थी कि एयरटेल का कनेक्शन था और वो के बहुत लोग कंप्लेंट करते थे कि फोन ही नहीं लगता, तो उन्होंने पोर्ट करवा के और वोडाफोन में कन्वर्ट कराया कि इसलिए शायद नहीं लग रहा था। मैंने कहा हाँ, मैंने 2-3 बार कोशिश की थी। तो मैंने कहा कभी गुड़गांव आना हो तो आप फोन कीजिए, अपने मिलते हैं और बैठे थोड़ी देर के लिए इकट्ठा। तो बोले कि वो आजकल थोड़े से उनका कुछ जो भी बिजनेस थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा होगा या व्हाटएवर, तो उसमें लगे हुए थे। मैंने कहा कोई नहीं, आप उसमें ही बिजी हो जाता हूँ। तो मैंने कहा आपका क्या है कि थोड़ी देर बैठेंगे तो मन शांत होगा, जब चित्त शांत होगा तो बाकी चीजें भी अपने आप मालिक ठीक करेगा, क्योंकि इंसान कर्म भी तभी अच्छे से कर पाता है जब चित्त शांत हो। अशांत हो तो कर्म में भी कमी रह जाती है। ये आपने बहुत सही जी। तो बोले कि हाँ ये बात तो है आपकी। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं आऊँगा, मैं ऐसे टाइम पे आऊँ तो आपके पास समय होता है क्या?
मैंने कहा ऐसा है अजय भाई कि ये जो है समय होता है या नहीं वो तो कोई सवाल ही नहीं हुआ। मतलब ये है कि प्रायोरिटी इस चीज की है तो तो, तो दूसरी चीजों के लिए समय है कि नहीं वो देखना है। ये तो समय समय है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा और ये तो है कि आप उपकार करोगे मेरे पे अगर आओगे या अगर फोन भी करोगे कभी अगर बैठने लगे तो दैट विल बी एन ऑब्लिगेशन ऑन मी बिकॉज आप बैठोगे तो आई विल ऑल्सो बी एबल टू सिट, सो आई विल बी एबल टू डिवोट ए लिटिल मोर टाइम than what I do otherwise. So you will be a messenger of God for me. You have come so that I spend a little more time. उसके स्मरण में थोड़ा सा टाइम और ज्यादा लगा सकूं तो आपका बड़ा उपकार होगा। ऐसे तो आप कभी होगा तो लेकिन नहीं मैं आपसे करूंगा, संपर्क करूंगा। मैं कहा कोई नहीं, आप जब आपको ठीक लगे आप कीजिए, वहां बैठ के कीजिए फोन या यहाँ आए तो मिलके जैसा भी हो। तो अच्छी बात है, उनका जेन्युइन आई थिंक प्रॉब्लम थी, वो कम्युनिकेशन गैप हो ही रहा था, उनका टेलीफोन की ही गड़बड़ थी। ये आपने अच्छा बोला, बहुत अच्छी बात बोली। कुछ लोग क्या कि इस तरह से सोचते हैं कि जाने हमारा क्या एजेंडा है। तो मैं हमारा कोई एजेंडा ही नहीं है, न हमें कोई कुछ फैलाना है न कुछ करना है, न तो सिर्फ एक भी दीपक जल जाए जी मालिक की याद में किसी का, तो हमारा तो हो गया काम। हमारा तो बस इतना सही है। जी जी किसी धर्म का हो, किसी भी विचार का हो, बस मालिक की राह में लग जाए कोई भी, जी बस इतना सा है। जी बिल्कुल। हाँ बस सही। हाँ कई बार क्या है कि इनिशियल झिझक भी हो जाती है किसी को, और समय किस समय होना है वो उस समय होना है, तो होना है, जब होना है तो हो जाना है। तो कुछ न कुछ हो जाएगा। मैंने कहा भाई आपका उपकार रहेगा, कभी आओगे तो एक तरह से ये है कि मैं तो आपको जो फोन भी कर रहा हूँ अपने स्वार्थ के लिए समझिए कर रहा हूँ कि हाँ आप मेरे मददगार हैं। साथ में बैठेंगे या दूर से भी बैठेंगे तो मेरी मदद कर रहे हैं आप। तो शांत रहें, खुश रहें, कोई ऐसा नहीं है। बाकी जीवन में तो ऐसे ऊंच नीच चलता रहता है कई तरह की चीजों का, तो जीवन तो चलता ही रहना है, उसका क्या है, तो जीवन चक्र है वो तो चलता रहेगा। दैट इज सेपरेट। वर्ल्डली तो वर्ल्डली अपने हिसाब से चलता रहेगा, चलने दो। और हमें इस दुनिया से कोई गरज भी नहीं है, कोई गरज भी नहीं है। मुझे क्या गरज जहां से, हाँ खाक में मिटा के मेरी खाक भी उड़ा दे, मुझे खाक में मिला के मेरी खाक भी उड़ा दे, तेरे नाम पे मिटा हूं मुझे क्या गरज जहां से। मालिक की रजा रहे तू ही तू रहे। धर्मेंद्र भाई अगली लाइन बताओ आप।
मेरा निशा रहे। मालिक तेरी रजा रहे, तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं न मेरा निशा रहे, निशा भी नहीं रहे। मेरे खाक में मिला दे, मेरी खाक भी उड़ा दे। तेरे नाम हूं, मुझे क्या गरज जहां से। ये क्लियर। वो भी अच्छा भेजा था भाई साहब ने, वो जो कुछ एक लिंक भेजा था ना, वो नातिया कवाली थी। हाँ, वो गाया बड़ा हाँ, बड़ा अच्छा गाया। तो ठीक ठीक सा गाया था, लेकिन वो बहुत अच्छा था। वो भाव बड़ा अच्छा था और उसका मीनिंग बड़ा अच्छा था। मीनिंग अच्छा था उसका। जी जी जी, जी। सुना मैंने कहा वाह। उनकी और भी है उस पे यूट्यूब पे। मैंने यही सुनी तो नीचे मैंने लिस्ट देखी, मैंने कहा वाह, इनकी तो कई सारी हैं और भी। हाँ, आजकल मेरा सुनने का, मेरे फेस कभी कभी चलता है, कई बार सुनने का चलता है, और कई बार पढ़ने का चलता है, कई बार सिर्फ कुछ भी नहीं, सिर्फ ध्यान का चलता है। अलग अलग फेज आते हैं, और कई बार क्या होता है कि ब्लॉक्स आते हैं फेज के, जैसे कि ये 2-3 महीने तक एक ही टाइप का ध्यान चला, वैसे ही फट से मैं वैसे ही उसी में पहुंच जाता, 1 सेकंड में वो एक ही टाइप का प्रोसीजर, स्टेप्स बिल्कुल वैसे बन जाते हैं, और वहीं पे फिर वो जाने कब चेंज हो जाता है, और नया जैसे कोई नया प्रोजेक्ट आ गया, प्रोजेक्ट चलते रहता है। नहीं, वो तो ध्यान थे। मैं साधक रूप में बता रहा हूँ, मेरा तो ऐसे खूब चलते हैं, पर इसमें आनंद बहुत आता है। कई बार कुछ ऐसे फेजेस आते हैं कि जिसमें पूर्ण आनंद वाला मामला रहता है, सुबह से शाम तक मस्ती, आनंद, और तो कृपा का है, जैसी उनकी कृपा होती है वैसा होता है। हाँ, एक बार मैं बैठा हुआ था जी, तो मुक्ति की हालत क्या होती है, जो मतलब लिबरेशन की हालत क्या होती है, वो महसूस करी एक दिन जी। तो ये हुई, वहां से इनिशिएट हुई, जैसे सिर पे चोटी की जो जगह है ना, हाँ, वहां पे एकदम बहुत तेजी से इंटेंसिटी हुई, बहुत तेजी से, जैसे कि ये यहाँ पे कोई ड्रिल कर रहा हो। अच्छा, हाँ। और कुछ उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि मैं ऐसे दुनिया में पहुंचा जहां पे एक सूक्ष्म से भी परे एक संसार है। अच्छा। और उसके आगे मुक्त आत्माओं का लोक है, जहां पर बहुत ही लाइट, बहुत ही प्रकाशमय लोक है मुक्त आत्माओं का। और यहाँ पे मुक्त आत्माएं अपना बहुत ही बारीक सा मैं लिए हुए, क्योंकि बाकी तो प्राण, मन, बुद्धि, ये सब तो रह गए नीचे। उनका सा मैं लिए हुए वहां पे वो विराज रही है, तो मिली भी हुई है आपस में और अलग भी है। अच्छा, हाँ। पर उनसे कांटेक्ट बहुत इंस्टेंट हो जाता है। मेरे पिताजी जो हैं वो का देहांत हो चुका था तब, तो मुझे मालूम था कि वो मुक्त हो चुके हैं। तो मैंने क्या जरूरत करी कि मैंने उनसे कांटेक्ट करने का ख्याल किया। अच्छा। और ख्याल करते ही वो आ गए। हाँ, और वो शरीर नहीं था, खाली संकेत रूप में था, ऐसे जैसे संकेत रूप में आ गए। और उन्होंने आके मेरा कोई संज्ञान भी नहीं लिया। अच्छा। हाँ, उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। और शायद वहां पे उस हालत में वहां कोई अपना तो होता ही नहीं। अरे रिलेशन तो यही के है ना, वहां तो कुछ है नहीं। तो पर एक्नॉलेज कर दिया उन्होंने, ठीक है,
और वो अपने फिर मैंने हमारे जो गुरुदेव है उनका ख्याल किया। मैंने कहा वो तो यहाँ है ही है। वो भी तुरंत एक सेकंड में वो भी पधारे, वही वैसे ही सांकेतिक रूप में, और उन्होंने एक्नॉलेज किया। अच्छा। और एक्नॉलेज करके उन्होंने कम्युनिकेट किया, और कम्युनिकेट करके पता है क्या बोले जी? हमें मालूम था तुम यहाँ जरूर आओगे। हाँ, अच्छा। ओके ओके। अब फिर ऐसे हो गए जैसे कि कोई नहीं, असंपर्क होता है ना आदमी, जैसे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। फिर वो भी ऐसे ही हो गए, मैं कोई हूं ही नहीं, ऐसे हो गए। मैं फिर उसके बाद में फिर मैं कॉन्शियसनेस के परे निकल गया, और फिर मैं गहरे ध्यान में चला गया। फिर मेरे को कुछ नहीं मालूम। अच्छा। फिर जब मेरा आँख खुली तो मेरे को इतनी चीजें याद थी, लेकिन मतलब ये कुछ चीजें इसमें बहुत अच्छी थी पता लगने की कि वहां पर अपना कोई नहीं है, पहुंचना वही है जी, लेकिन वहां अपना कोई भी नहीं है। हाँ, अपना कैसे? अपना तो कोई नहीं, ठीक बात है। कोई जिनको आपने मतलब बहुत ही ज्यादा, वो भी नहीं है अपना, मुक्त है, मुक्त लोक है, वो मुक्त है। वहाँ मुक्त का मतलब ये है कि कोई बना हुआ नहीं है। कमाल। हाँ। फिर उसके बाद फिर मैंने कभी ऐसी न जरूरत करी न मैंने कोशिश करी, क्योंकि हिंट मिलती है, हिंट मिलने के बाद कोई ढीठता करे तो अच्छी बात नहीं होती। इसे हिंट मिल जाए कि ये वहाँ मुक्ति ही पसंद की जाती है, जो भी कुछ है थोड़ा बहुत लेके मौजूद है। मैं भी कब तक मौजूद है उन्होंने लिया हुआ है पता नहीं। कभी यार से मिला हूँ, यार से जुदा हूँ मैं, वो इससे मिले हुए भी हैं और अलग भी हैं, और वो कब तक अपने आप को उस में ओशन में रखते हैं मर्जी है। और है गंतव्य तो लग गया पता कि हाँ ये है, और ठीक बात है। हाँ तो वो बोले कि हमें मालूम है तुम आओगे जरूर। सही है, आओगे जरूर। तो कम्युनिकेट होता है कि जैसे कोई बोलता भी नहीं है और कम्युनिकेट हो जाता है। इसमें कोई अलग भाषा का भी कोई व्यक्ति हो, कोई अलग देश का भी व्यक्ति हो, उससे भी हो जाता है कम्युनिकेट इंस्टेंट होता है। वो लैंग्वेज कम्युनिकेशन नहीं होता, वो थॉट हो जाता है वो डायरेक्ट। अच्छा, हाँ तो होता हो बहुत ही इंस्टेंट, बहुत एकदम से सवाल पूरा नहीं हो और जवाब खट आ जाता है, ऐसा। बिल्कुल। मुझे खाक में मिला के मेरी खाक भी उड़ा दे। जी। तो आजकल भाई साहब आप क्या स्वामी विवेकानंद का कुछ पढ़ रहे हैं? हाँ, मैंने एक वो इनकी बुक जब आपसे ऑर्डर कराई ना जी, उसके पहले एक लॉट में मंगा चुका था 4 बुक्स का, 5 बुक्स का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जिसमें 3 तो थी
युगनायक विवेकानंद के 3 वॉल्यूम थे। जी जी। हाँ, नहीं 6 बुक्स का था। और एक था 2 वॉल्यूम थे श्री रामकृष्ण भक्त मालिका। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक बुक थी माँ के ऊपर, माँ जो उनकी जो माँ शारदा। अच्छा ठीक है जी। अब आपकी बुक्स जब तक आएंगी 13-14 सितंबर को मेरे पास, 13 सितंबर को जी, तब तक ये पढ़ डालूंगा मैं। हाँ हाँ, फिर तो इकट्ठा आपके पास काफी सारा आ जाएगा। हाँ, फिर आ जाएगा, फिर पढ़ते रहेंगे। वो क्या, हम पढ़ने के अलावा एक काम और करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हाँ रिकॉर्ड। रजनी जी उसको रोज 20-25 मिनट पढ़ती रहती हैं, तो उससे पूजा के पहले पढ़ती हैं जी। तो उससे भाव भी बनता है। जी हाँ जी हाँ। हाँ, कई बार तो बहुत अच्छा ऊंचा भाव बन जाता है। तो पूजा तो किसी नाम और रूप के परे की है, लेकिन हाँ, एक भाव सा बन जाता है। भाव बनने से वो क्या होता है कि प्लेटफॉर्म बन जाता है, तो उससे आसान हो जाता है। मैं अभी इनके रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में पढ़ रहा था। तो उसमें वो दक्षिणेश्वर आए, तो दक्षिणेश्वर के बारे में वो वाला चैप्टर पढ़ रहा था। तो किसी रानी रसमनी ने बनवाया था वो। हाँ, रानी 1855 में बनवाया था। जी जी जी। एंड शी वॉज अ विडो, वेरी रिच लेडी, बट शी वॉज अ शूद्र। और उन्होंने दक्षिणेश्वर बनवाया था। और वहां फिर इन वन ऑफ द टेम्पल जो काली माँ का है, वहां पे इन्होंने फिर दैट इज द प्लेस वेयर रामकृष्ण जी ने बहुत पूजा की है। नहीं, हुआ यह था कि ये जाने वाली थी काशी बनारस तीर्थ यात्रा पे। हाँ हाँ हाँ। तो नावों से जाते थे बनारस उन दिनों जी। क्योंकि गंगा से उल्टा चलो तो काशी आ जाता है। जी जी। तो वो उन्होंने 100 नावों में सामान भरा के और अपना पूरा काफिला तैयार कर लिया था। और जिस रात को चलने वाली थी, रात को उनको सपना आया, जिसकी माँ ने दर्शन दिया और देवी ने दर्शन दिया और कहा कि तू मेरे दर्शन के लिए वहां कहाँ जा रही है, यहाँ मेरा एक मंदिर बना दे। हाँ हाँ, अच्छा। हाँ, तो उन्होंने फिर उनकी इष्ट देव भी माँ काली थी। माँ काली थी। तो उनके दर्शन होने के बाद इन्होंने सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और कई लाख रुपए उस जमाने में जो भी बचे, उससे उन्होंने वहां पे जमीन खरीदी। वो जमीन भी उन दिनों कब्रिस्तान था और एक अंग्रेजों का, 2 अंग्रेजों के बंगले थे और एक बारूद खाना था। बारूद खाना था। तो उन्होंने वो जगह को पूरा खरीद लिया। खरीद के उन्होंने मंदिर बनवाना शुरू किया और 7 या 8 साल के अंदर ही मंदिर बना और 1955 में कंप्लीट हो गया। जी। अब दिक्कत ये आई कि इस मंदिर में पुजारी कौन। अब पुजारी के लिए इनको ढूंढना पड़ा। पुजारी ब्राह्मण ही हो सकता है। ब्राह्मण किसी शूद्र के मंदिर में पुजारी बनने को तैयार नहीं। तो ये रामकृष्ण परमहंस जी के बड़े भाई राम कुमार जी यहाँ पे कलकत्ता के पास, इन्हीं के उसी के पास, दक्षिणेश्वर के पास ही एक संस्कृत की पाठशाला चलाते थे। जी बिल्कुल। तो उनसे कांटेक्ट किया गया तो उन्होंने कहा कि पुजारी बनने की, उनसे कहा तो उन्होंने कहा मैं पुजारी तो नहीं बनूंगा, लेकिन मैं रास्ता बता देता हूँ कैसे बनते हैं। और उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि इस मंदिर को किसी को दान दे दो। कहना मेरे को दान मत दो, आप खुद ही अपना कोई ब्राह्मण ढूंढ के उसको दान दे दो। अच्छा। तो ब्राह्मण का मंदिर हो गया और फिर जो है वो अपने नाम से मंदिर, उसके नाम से मंदिर हो गया। फिर पुजारी कोई भी आ जाएगा। इन्होंने इनके रानी रसमणी के जो कुल गुरु थे वो ब्राह्मण थे। अच्छा। तो उन्होंने उनके नाम मंदिर का ये कर दिए। पूरी मंदिर बना तैयार जो पड़ा था। इसमें मूर्ति भी एक उस सुभाष नाम के एक मूर्तिकार ने बनाई थी जो सिर्फ दिन में 2 घंटे काम करता था। वो भी पूरा वजू करके, पूरा हाथ पैर धो के ढंग से। तो
अब जब उन्होंने नाम बंद कर दिया तब ये वापस उन्हीं राम कुमार जी के पास पहुंची। अच्छा। उन्होंने अपने दामाद वगैरह को भेजा कि आप ही बन जाओ ना, अब हमने कर दिया। तब इनके रामकृष्ण परमहंस जी के भाई ने वो एक्सेप्ट कर लिया, काली मंदिर का पुजारी बनना। अब वहां पे दूसरा मंदिर भी था, राधा कृष्ण का मंदिर। राधा कृष्ण का भी, राधाकांत मंदिर है जी। फिर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा। हाँ, मैंने देखा भी है और पढ़ा भी है। तो उस मंदिर का नाम ही राधाकांत मंदिर है। तो वो पहले लेफ्ट में पड़ता है पहले। तो अब उसके लिए इन्होंने अपने भाई को बुला लिया। भाई की खबरें आ रही थी कि वो बहुत ज्यादा साधना में लगा हुआ है और किसी की सुनता नहीं है। तो यहाँ पे उसको मैं लाइन पे ले आऊंगा। अब यहाँ वो आ गए। आने के बाद इन्होंने तो सवाल ही नहीं, मैं तो बनूंगा ही नहीं। फिर इनको भी कुछ ऐसा कोई दर्शन हुआ या क्या बात हुई, तो ये फिर फाइनली इन्होंने आ गए, इस मंदिर में पूजा करने लगे। इस बीच में भाई की डेथ हो गई। बीच में एक और किस्सा हुआ। वो किस्सा ये हुआ कि जिस मंदिर में आए थे उस मंदिर का जो पुजारी था वो सीढ़ियां पे चढ़ते हुए मूर्ति को निला के ला रहा था, क्या कर रहा था, तो मूर्ति गिर गई और वो टूट गई। अच्छा। तो उन्होंने फिर पंडितों को बुलाया। पंडितों ने अपना लगाया कि नहीं है, तो मूर्ति जो है वो खंडित हो गई। अब इसको जो है नई मूर्ति बनेगी। इस बीच में ये आए हुए थे, तो इन्होंने इनिशिएटिव लेके बोला कि नहीं, आप रानी को बोला कि अगर आपके दामाद की टांग टूट जाए तो आप तो घर से थोड़ी बाहर निकाल दोगे। और तो ये खुद मूर्तिकार भी थे रामकृष्ण परमहंस पहले अपने। तो इन्होंने उस मूर्ति को ऐसा बढ़िया, मूर्तियों को बहुत सजाया वजाया करते थे कलकत्ता आने के बाद भी। तो उन्होंने मूर्ति को जोड़ दी। उनके पास कुछ क्या था, उससे जोड़ दी, बिल्कुल एकदम बढ़िया हो गई। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम इसके पुजारी भी तुम ही बन जाओ। वहां इस तरह से इनका शुरू हुआ। फिर उसके बाद तो उनके ब्रदर की डेथ हो गई। फिर उन्होंने कहा काली मंदिर के भी तुम बन जाओ। फिर उसके बाद तो इनका बहुत 1957 से लेके 62 तक 5 साल बहुत जबरदस्त इनका वो साधना काल चला है। और उसमें भी क्या हुआ है कि सब काम आसान ही हुए कि जो दामाद थे रानी रासमणी के, उन्होंने एक दिन इनका दर्शन किया रामकृष्ण परमहंस का। बरामदे में वो चहलकदमी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जाते हुए तो शिव का दर्शन किया, लौटते टाइम दुर्गा का, शक्ति का। तो इन्होंने फिर आंख मल के देखा। ये अपनी ऊपर दूर वहां बैठे हुए थे, अपने रानी रासमणी का जो बंगला है बहुत ऊंचा है, उसके ऊपर के फ्लोर पे खिड़की में बैठे देख रहे थे। फिर उन्होंने दोबारा देखा, फिर वही दिखा, फिर दोबारा देखा। तब से ये इनकी हेल्प करने लगे और तब इनका काम आसान हुआ। फिर ये तो जो भी करते थे वो एक्सेप्ट किया जाता था। ये कहते थे मेरे को मुस्लिम साधना करनी है, तो इनको मुस्लिम साधना करने दी जाती थी। फिर मेरे को क्राइस्ट वाली साधना करनी है तो वैसे करनी दी जाती थी। राधा भाव में साधना करनी है तो इनके लिए साड़ियां मंगवा देते थे मथुर बाबू, और उनको जेवर बनवा देते थे। तो काफी उन्होंने फिर और भी आगे चलता रहा। फिर तोतापुरी जी आए, उन्होंने इनको निरुकल्प समाधि करके फिर अद्वैत की साधना कराई। हर तरह से उन्होंने प्राप्त किया। क्या साकार निराकार उससे परे हर तरह से प्राप्त किया। मैं तो आजकल दक्षिणेश्वर मंदिर तक ही पहुंचा हूँ। तो थोड़ा सा किसी समय बैठ जाता हूँ तो अच्छा लगता थोड़ा। अच्छा जी। मेरे को इनके साहित्य में एक बात बहुत अच्छी लगी है, मैं बार बार उस बात को जिक्र कर देता हूँ जी। हर पेज पे मालिक की याद है,
अपना कोई एजेंडा नहीं है इनका, सिर्फ मालिक की याद है और कुछ नहीं। हाँ, ये अच्छी बात है, ईश्वर की याद, शुद्ध ईश्वर की याद करो। वाह, हाँ कोई एजेंडा नहीं वाकई में, हाँ प्योर, हाँ, प्योर, बिल्कुल आत्मा, बिल्कुल बिल्कुल हीरा, हीरे की तरह हीरे की। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है इनकी पुस्तकों में। कमाल है, कमाल है। और क्लैरिटी भी बहुत है, कहते हैं वो साकार भी है, निराकार भी है, पर असल में अभी और उससे उससे भी आगे भी है, पर उससे परे भी, असल में उससे परे भी है। असल में उससे परे है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कमाल ही है सच में। असल में तो त्रिगुणातीत है। हाँ, बिल्कुल। तो हमने पिछले जन्मों में हमने साकार साधना बहुत करी है, शायद इस जन्म में भी करी। जैसे मेरे फादर थे, वो शुरू में कृष्ण भक्त थे, तो वो साकार साधना बहुत की उन्होंने। उनको कृष्ण दर्शन भी हुआ मथुरा में। फिर उसके बाद वो इसमें आ गए, फिर वो निराकार में आ गए और अपने अंतिम समय को इसके परे भी चले गए। तो ये इवोल्यूशन के प्रोसेसेस हैं, के स्टेप्स हैं। ये इवॉल्व इसी तरह करता है आदमी। अटक के कहीं रह जाएगा तो फिर वो वहां ज्यादा टाइम लग जाएगा। अटक के नहीं रहना, आगे चलो। अटक के रह जाओ, कुछ अच्छी लगती है, सारे साकार भी बहुत अच्छा लगता है, निराकार भी बहुत अच्छा लगता है, अटकना नहीं है। हाँ, वो तो फिर मोह हो गया। हाँ, चरवती मोह हो गया फिर तो। अगर किसी चीज में अटक गए तो उस चीज से मोह हो गया। मोह में अटक गए तो बस फिर घूम गए। हाँ, तो बस इसमें ये कि फिर घूम गए। हाँ, बस प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करते रहो। सही बात है। हाँ, प्रार्थना करने से क्या है कि हमें कुछ नहीं मालूम कितना महान आपका वो है, उसमें हमें कुछ नहीं मालूम, प्रार्थना ही कर सकते हैं। बाकी जो संसार है उसमें तो भाई हम तो पता से घोल घोल के पी रहे हैं बस। और दुनिया में कौन जी रहा है कौन मर रहा है इसका क्या, वही ना, तो सुथरे शाह बन गए हम तो। मृतकों को दफनाने के लिए छोड़ दो। हाँ, जो दफना रहे हैं वो भी मृतक है, जो मरे हैं वो भी मृतक है। उनको उनके ऊपर ही छोड़ दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद जी का तो बहुत ही कमाल, वो तो एक अलग ही फ्लेवर वाले थे, अलग ही बात थी। मुक्त जीवन मुक्त थे वो तो, पर त्याग तो उन्होंने बहुत जोर दिया। उनका त्याग, कैसे भी त्याग करो। त्याग पे बहुत जोर दिया। ठीक बात है, ठीक बात है। तो उनसे एक उसने शिष्य ने पूछा कि आपको मेरा उद्धार करना पड़ेगा, जब ये अंतिम टाइम था उनका। तो बोले कौन किसका उद्धार कर सकता है भाई, गुरु तो कुछ आवरण हटा सकता है। हाँ, उन आवरणों के हटते ही आत्मा जो है अपनी महिमा में ज्योतिषमान होके और खुद ही प्रकाशित हो जाती है, खुद ही व्यक्त हो जाती है। उसके बाद तो तुम्हें ही संभालना है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे वो लोग जाते हैं ना साइकोलॉजिस्ट के पास। हाँ, यहाँ हिंदुस्तान में तो नहीं जाते, पर हाँ अब यूएस वगैरह में तो जाते हैं, पैसे देते हैं 1 घंटे के। हाँ, और शुरू में शायद यही सोचते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान कर देगा। हाँ, तो साइकोलॉजिस्ट कोई किसी की समस्याओं का कोई समाधान थोड़ा करता है। हाँ, आप सोचते हो आपको
पार्टिसिपेट करता है आपकी थॉट में, साथ में थोड़ा सा, कभी इधर से कभी उधर से, और फिर आप खुद ही अपना एनालाइज करते हो। करते हो तो फिर आप खुद ही हो, करना तो खुद ही पड़ता है। खुद ही पड़ता है। इवन बुक के लिए भी आंसर तो अंदर ही है। हाँ, बुक्स पढ़ने के लिए भी जीवनी किसी की पढ़ना बहुत अच्छा है, लेकिन ज्ञान की किताबें पढ़ना ठीक नहीं है। वो एक तरह, दो तरह से ठीक नहीं है। एक तो उससे एक काल्पनिक अवस्था पैदा होती है। आप पूजा में आपने अपनी कल्पना से क्रिएट कर लेते हो अवस्था जो आपने पढ़ी है। और दूसरा, किताबें के लिए कहा गया है, किताबें दूसरे के मस्तिष्क की उल्टियां हैं। जैसे आदमी वोमिट करता है, इस तरह दिमाग भी वोमिट करता है। तो किताबें दूसरे के दिमाग की वोमिटिंग है। तो जितनी भी साइकोलॉजिकल बुक्स हैं और सब, वो क्या है, उल्टियां हैं। कोई कुछ मिलना नहीं है। बिल्कुल। हाँ, अपो देवो भव, अपना दीपक खुद बनो। बिल्कुल बिल्कुल। और सहारा लो तो जाते मुक्ता। बिल्कुल। और एक्सपीरियंसेस कभी किसी के ऐसा नहीं हो सकते कि हाँ ऐसा है तो किताब में लिखे गए हैं तो वैसे ही एक्सपीरियंसेस होने, हर किसी के अलग है। हाँ, इंस्ट्रूमेंट सब अलग, सब इंस्ट्रूमेंट हर किसी के अलग है। बिल्कुल। वही राग है, लेकिन वो सारेगामा हर इंस्ट्रूमेंट पे अलग अलग बजता है। हर इंस्ट्रूमेंट पे अलग बजता है, हर इंस्ट्रूमेंट पे अलग बजता है टोटली। कोई ऐसा रेप्लिकेशन कोई नहीं सकता। रेयरली कभी कोई छोटे से पोर्शन का कोई रेप्लिकेशन हो, तो अदरवाइज क्या रेप्लिकेशन है, कोई रेप्लिकेशन। तो इसलिए वो रेफरेंस पकड़ना तो गलत है। हाँ, रेफरेंस तो मतलब ही नहीं है। जो रेफरेंस वाला आपको अगर कोई एक्सपीरियंस हुआ तो वो तो कल्पना हो गई फिर। हाँ, जो बिना रेफरेंस के दृष्टा भाव में कुछ अनुभव हो गया तो वो तो कुछ हुआ। और असली एक्सपीरियंस, हाँ, पता भी ऐसे कैसे मालूम पड़ता है कि खिंचाव होके अगर है और आप अपने में नहीं हो। हाँ, आपकी प्रज्ञा अगर उसको ले रही है, रिसीव कर रही है, तो समझो ये रियल एक्सपीरियंस है। और अच्छे एक्सपीरियंस से निकलना आसान नहीं होता। वो के होने के बाद कई दिन लग जाते हैं। वो पकड़े रखता है, वो उसका विचार बार बार आता है। वो भाई साहब कभी जो है ना कि जो पिछली बार अपनी बात हो रही थी कि वो दिल की धड़कन ऐसे सच्चिदानंद ऐसे सुन, ऐसा उसके साथ में होना। हाँ। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सिर्फ दिल नहीं धड़क रहा है, जैसे होल पूरी बॉडी ही उस स्पंदन से में आ जाती है। जैसे शब्द पूरे शरीर में फैल जाता है। वो जैसे आज भी मेरे को ऐसा लगा कि दिल से शुरू हुआ, हाँ, फिर सेंटर ऑफ द बॉडी में आ गया वो, हाँ, फिर उसके बाद पूरी बॉडी में, जैसे पूरी बॉडी एक अमीबा है या पता नहीं क्या है, और वो सच्चिदानंद the whole body is in that rhythm. It is not only heart centric. हमारे बाबूजी कहते थे कि वो पैर की उंगली में भी हो रहा शब्द। हाँ, पैर कंप्लीट बॉडी में पैर की चोटी में, जहाँ ध्यान दो वहाँ सब जगह ही हो रहा है। माथे में हो रहा है, चलो वहाँ भी शब्द, पैर में हो रहा है, सेंटर ऑफ द बॉडी में हो रहा है, गर्दन में हो रहा है, वो शब्द होने लग जाता है। सब जगह हो रहा है, सब जगह पूरी बॉडी ऐसे बिल्कुल पूरी बॉडी बोल रही है। तो पूरी बॉडी ही हार्ट बन गया है, एज इफ द होल बॉडी इज ओनली पंपिंग एंड नथिंग एल्स। होने दो उसको, बस सुनते रहो। वो आज का ऐसा, ये शब्द डोर गई उतरे पार, रमैया की दुल्हन लूटल बाजार, लूटे महादेव लूटे तीनों लोग पड़ी पिछाड़, सुरपुर लूटा नागपुर लूटा, रिंग कौन से वो मुनि से रिंग मुनि के हाहाकार। और कबीर साहब कहते हैं हम तो बच गए साहब दया से, शब्द डोर लई उतरे पार।
ये जो डोर है, ये जो हो रहा है ना, ये शब्द की डोर कहलाती है जी। ये धीरे 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 आप सुनते सुनते गायब हो जाते हो। अच्छा। हाँ, अच्छा। तब आप ट्रांसेंड कर जाते हो। हम्म। इस पे सुनते सुनते नहीं सुनना भी शुरू करो तो काम अपने आप हो जाएगा। अच्छा। हाँ। हम्म। हाँ, क्योंकि वो हाँ क्योंकि वो डोर का सेंटर वही है। परमात्मा से जो डोर जुड़ी है उसका सेंटर वो है। रमैया की दुल्हन लूटल बाजार, मतलब माया ने पूरे दुनिया को लूट लिया। लूटे महादेव, लूटे मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश सब लूट गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि लूट गए। और कबीर साहब कह रहे हैं हम तो बच गए साहब दया से। शब्द डोर ली उतरे पार, और ये शब्द की डोर है, ये वाली जो जो ये स्पंदन है, ये शब्द कहलाता है। जी। वो ऐसा ना कि जैसे हृदय के सिवाय कुछ बचा ही नहीं। हाँ, सारा शरीर हृदय ही हो गया, उसके सिवाय कुछ बचा ही नहीं। हाँ, बस होने दो। और इसमें आनंद, अच्छा इसमें आनंद आता है, पर वो आनंद भी आने दो, लेकिन इसको सुनते हुए नहीं सुनने की कोशिश करो, तो वो इससे आप आगे निकल जाओगे। इससे आप आगे निकल जाओगे, तो वो ही है शब्द की डोर। है इंटरेस्टिंग है, यही है, आप सही रास्ते पर हो। यू आर एट द राइट पाथ। ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया। जी जी जी। पूरा 1 घंटा। हाँ, आजकल कुछ नहीं, आजकल लोग भी कहने लगे हैं, कोई भी चर्चा करते हैं ना तो वो कह देते हैं हाँ भाई क्या कहते हो, कोई कहते हैं अरे ऐसे मत पूछो, ये तो फिलोसॉफी पता नहीं कहाँ चला गया। मेरा एक दोस्त तो मेरे को कहता था यार तुम वही सड़ियल बात ले आते हो बीच में तो दुनिया को तो मेरा भी यही हाल हो गया नहीं, किसी को बताओ मत। अरे बता दो, बताने का तो सवाल ही नहीं, बताने का तो सवाल ही नहीं। बस जाओ बस। अरे ये हो गया कांड ऐसा, देखो हमारे देश का क्या हो रहा है। मैंने कहा मैं तो पता से घोल के पी रहा हूँ, सुतरे शाम हूँ मैं तो, कोई मरे या कुछ तो यार तुम्हारी फिलोसॉफी शुरू हो गई यार नहीं मैं कोई फिलोसॉफी नहीं, वैसे ही कह रहा हूँ मैं तो मैं खुश हूँ यार, तुम्हें क्या दिक्कत, मैं खुश हूँ मैं किसी